करें शुरू? तो आप ही पूछो कि मैं ही कुछ शुरू करूं? आप ही कर लो और आप ही खत्म कर लो। हाँ बिल्कुल, हाँ कर लो भाई। सबसे पहला तो ये सवाल है हमारा, देखो, सबसे पहले तो सुशासन दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज श्रद्धेय वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस पर सत सत उनको मैं नमन करता हूँ। अब शुरू करो। तो सर ये भी कह रहे हैं कि योजना सबसे बड़ी होगी, वो कहाँ तक वो पहुंची है, क्या कब तक बनकर तैयार होगी, क्या कहाँ पर है? मैं 2019 में टिकट ना मिलने की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया और फिर उस योजना में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वो जंगल सफारी का काम टूरिज्म डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। एक हमारे यहाँ आईएफएस अफसर होते थे एमडी सिन्हा जी, वो एसीएस लगा दिए और इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट को उसका सर्वे का जुम्मा दे दिया। मुझे नहीं पता उसमें क्या कार्रवाई, लेकिन अब मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि सफारी का काम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर सकता है, टूरिज्म का ये काम नहीं है। उसके बारे में शायद 27 या कोई सी तारीख को एक मीटिंग है, उसके बाद ये फैसला होगा कि बनाएगा कौन। मेरी कोशिश है कि ये काम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर सकता है। अभी सऊदी अरब में एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी रियाद में, मैं और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी उसमें होकर आए और उसमें यूएन की मीटिंग थी, तकरीबन 156 देशों ने भाग लिया। उसके बाद भूपेंद्र यादव जी ने मुझे कहा कि हम और मनोहर लाल जी जंगल सफारी शारजाह में देख के आए, जो आज दुनिया में शायद बड़ी मानी जाती, तकरीबन 2500 एकड़ में वो है। तो मैं और पीसीसीएस और एसीएस और एक दो आदमी वो उस शारजाह में वो देख के आए और वो अच्छी लगी। तो अब उसका इस अगले जनवरी के महीने में फैसला हो जाएगा, इसको बनाएगा कौन। मेरी ये कोशिश है और शुरुआत भी मैंने की थी कि इस योजना के अंदर जंगल सफारी बन के तैयार हो जाए। उसकी टाइम कोई लिमिट आज मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास वो फाइल है। आज क्योंकि पहाड़ है, क्योंकि हमारे अरावली में तो बिल्कुल पाबंदी है कि यहाँ पे खनन ना हो, उसके बावजूद भी हजारों करोड़ रुपए के पहाड़ को ऐसे दिन में ढा दिया जाता है। आपने विजुअल वगैरह देखे होंगे, तो क्या एक दो वीडियो आई, 2-4 बार अखबार में भी पढ़ा गया। उसमें डीसी साहब ने एक मीटिंग ली है और उसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है, नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं और मुझे राजस्थान की तरफ से भी एफआईआर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई है। सैटेलाइट से उसकी जानकारी ली जा रही है कि ये एक्चुअल में पहाड़, क्योंकि आप एक देखिए कि पहाड़ की कोई सीमा पे वो नहीं लगते, बैरिकेड्स नहीं लगते, इसका पता नहीं लगता कि ये हरियाणा में, ये राजस्थान में या ये फला उस स्टेट में। तो उसकी सैटेलाइट से जानकारी ली जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये 2 स्टेटों का मामला है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। यदि राजस्थान ने खनन विभाग ने वहाँ किया है वो हरियाणा की सीमा में, तो हम राजस्थान सरकार से ही बात करेंगे और जो भी उचित फैसला होगा वो करेंगे। है एसडीएम फिरोजपुर झेड़का एनआर चैल मैडम ने एक सर्वे कराया जिसमें खनन विभाग ने पुष्टि की कि खनन माफिया 22 अरब का पहाड़ चट कर गए जी। तो कब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? देखो, मैं टाइम बाउंड तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि ऐसा काम हुआ है और एसडीएम की रिपोर्ट है तो जरूर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा, सुशासन दिवस महीने के अंदर अंदर पॉलीथीन पर पाबंदी लग जानी चाहिए। दूसरा, सीएलयू को लेकर भी आपने बातचीत की है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ और मैं इसका भुगत भोग ही रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हम एनओसी के लिए अप्लाई करते, किसी लाइसेंस, किसी इंडस्ट्री, किसी फार्म हाउस या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, रेजिडेंशियल, इसके लिए कहीं 8, कहीं 10, कहीं 15 एनओसी होती है। जैसे पीडब्ल्यूडी की, डीआरओ की, एलओ की, इन्वायरमेंट की, बहुत सी पॉलिसी होती है, एनओसी लेनी पड़ती है। मैं इसका खुद भुगत भोग ही रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जब हम फाइल जमा कर देते हैं, मैंने भी एक फ़ाइल जमा की थी, उसमें उन्होंने 8 महीने लगा दिए, 3 ऑब्जेक्शन हर बार लगाते रहे। माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनको कहा साहब इसको कहो कि एक बार लगा दे, 150 ऑब्जेक्शन लगा रहे, ये तो टाइम ख़राब कर रहे हैं कि जब तक इनका
सामान नहीं पहुंचेगा तब तक ही नहीं करेंगे। तो मैं भुगत भोगी, इसलिए मैं कहता हूं कि अधिकारी उस फाइल को अच्छी तरह पढ़ें। यदि सुशासन हमने लाना है तो एक बार ऑब्जेक्शन लगा लो आप, वो जवाब देने वाला एक बार जवाब दे देगा, उसकी क्लियरेंस हो जाएगी। अब बार बार उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। अधिकारियों की बात हो, समय पर दफ्तर नहीं आना, ऐसी काफी शिकायत आ रही है, इसके लिए क्या आदेश दें? नहीं, कोशिश करेंगे कि समय पर अधिकारी आए। ये उपायुक्त महोदय की जिम्मेवारी है कि सबका निरीक्षण करे और जो टाइम पर नहीं आते उसकी गैर हाजिरी लगाए। तो उपायुक्त महोदय बैठे हैं, अपने कार्रवाई समय पर करेंगे। मंत्री जी की ग्रीवेंस के चेयरमैन की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। मेवात में विकास की जो गति है उसको लेकर क्या प्रपोज है? देखो, मेवात में सबसे बड़ा रोजगार पहाड़ों का था। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये सारे पहाड़ बंद हो गए, आम आदमी बेरोजगार हो गया और दूसरे लाइन पे चलने लग गया कि नौजवानों के खर्चे बढ़ गए, आमदनी का जरिया नहीं रहा। एज ए उद्योग मंत्री मेरा ये फर्ज होता है कि मैं मेवात में जितना रोजगार दे सकूं उतनी कोशिश करूंगा। अभी मैंने डीसी साहब को भी कहा है, विधायक जी को और जाकिर भाई को भी कहा, क्योंकि ऐसा जगह ढूंढो जहां हम एक औद्योगिक टाउनशिप 1, 2, 3 जितनी भी बना सके मेवात में आने वाले समय में। हो सकता है हमारे टाइम पे चालू हो और अगले आने वाली नस्लों को यहाँ रोजगार मिल सके। ऐसी बहुत सी जमीन मेवात में है जो उपजाऊ नहीं है, जहाँ पानी की कमी है। उन जगहों पर क्लस्टर बनाए जाए, उन जगह पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप की जाए। और मेरे उद्योग मंत्री रहते मेरी ये भरसक प्रयास होगा कि मेवात में गरीबी और रोजगार ठीक हो, तो आपको बदलाव खुद नजर आएगा।